इस पवित्र चातुर्मास्य प्रसंग में इस बार हम लोग काशी जगतगुरु वीरभद्र शिवाचार्य के द्वारा विरचित शिव पंचविंशति लीला शतकम के बारे में चिंतन कर रहे हैं। जिस भगवान शिव के लीलाओं के बारे में हमको सुनना है, उस भगवान शिव क्या है, शिव तत्व क्या है, उनकी कितनी महिमा है, इसको जाना जरूरी है। इसलिए विगत 2 दिनों से शिव के बारे में, शिव तत्व के बारे में, शिव नाम के बारे में हम लोग चिंतन कर रहे हैं। संस्कृत भाषा विश्व में एक ऐसी भाषा है, उसकी तुलना किसी भाषा से नहीं की जाती है। वैसे तो माँ को कितने भी पुत्र होंगे तो माँ के बराबर नहीं हो सकते, माँ तो माँ ही होती है। वैसे संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं को माता कहा जाता है। इस भाषा में एक शब्द की अनेक व्याख्या विविध समासों के द्वारा उसका अर्थ अलग अलग किया जाता है। व्याकरण में, साहित्य में जिसकी जितना प्रगति है वो उतना उसका अर्थ निकाल सकता है। वैसे शिव शब्द के व्याख्या आप लोगों ने सुना, आज एक शब्द के व्याख्या हम करेंगे। शिवाः शोभनाः गुणाः अस्य सन्तीति शिवाः। भगवान महादेव को शिव क्यों कहते हैं? उनमें शिव गुण है, इसलिए वो शिव है। शिवाः शोभनाः गुणाः सर्वज्ञत्वादया अस्य सन्तीति शिवाः। जिसके पास नहीं है ऐसे सभी गुण भगवान शिव के पास है। शास्त्रों में उसको षड्गुण ऐश्वर्य कहा जाता है। तो कौन से है? सर्वज्ञत्व, नित्यत्व, अनादिबोधकत्व, स्वतंत्रत्व, अलुप्त शक्तिमत्व और अनंत शक्तिमत्व। ये भगवान में रहने वाले 6 प्रकार के ऐश्वर्य गुण हैं। भगवान के पास जो ऐश्वर्य है वो गुणों का ऐश्वर्य है। उनके पास भौतिक संपत्ति नहीं है। वैसे देखा जाए संपत्ति से लोक में पूज्यता नहीं मिलती, गुणों के कारण ही पूज्यता मिलती है। गुणाः पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वयः। एक सुभाषितकार ने कहा है, इस प्रपंच में यदि कोई व्यक्ति पूज्य आदरणीय होता है, उसका कारण होता है उनमें रहने वाले उत्कृष्ट गुण। गुणाः पूजा स्थानम। इसलिए भगवान शिव जो सर्वाराध्य है, सभी देवी देवता, मानव, यक्ष, रक्ष, गंधर्व सभी उसकी आराधना करते हैं। सबका आराध्य होने के कारण उनमें रहने वाले गुण हैं। उनमें पहला गुण है सर्वज्ञत्व गुण। सर्वज्ञत्व का अर्थ होता है जो सब कुछ जानता है, जो ज्ञान का भंडार जिसको माना जाता है।
जैसे हर एक आदमी अपने घर में एक खोटी कोली बनाता है, अर्थात हमारे जीवन में लगने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उसका स्टॉक उसमें रखा जाता है, वहीं से रोज रोज ले करके हम लोग उपभोग करते हैं। वैसे भगवान शिव जो है वो ज्ञान का खान है, ज्ञान का भंडार है। संसार में आज जिस किसी के पास हम लोग जो ज्ञान देखते हैं वो उन्हीं के द्वारा प्राप्त है, किसी का स्वतंत्र ज्ञान नहीं है। चाहे किसी देवी देवता के पास जो ज्ञान होगा वो ज्ञान भगवान शिव की आराधना करके सब लोगों ने पाया है। भगवान शिव के द्वारा प्राप्त उस ज्ञान को अपने अपने ढंग से प्रचार प्रसार करते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने भगवान शिव को प्रपंच का आदि गुरु माना है। सहा पूर्वेशामपि गुरुः काले नानवच्छेदात्। पूर्वेशामपि गुरु, जितने भी पूर्व के गुरु है उनका गुरु भगवान शिव है। इसलिए भगवान शिव को जगत गुरु शब्द भी है। 1008 नामों में जगत गुरवे नमः ऐसा भी उनका नामावली में आता है। भगवान शिव को छोड़ करके जितने भी गुरु हैं सभी गुरु काल कवलित है। काल के अधीन सभी है, लेकिन जो काल का जो काल है, जो महाकाल है, जो काल से अतीत है, जिसके पास काल का कुछ भी नहीं चलता है, ऐसा जो देव है वो महादेव भगवान है। इसलिए वो सर्व गुरुओं से विलक्षण है। वो उनके पास काल जाता नहीं, ये तो बड़ी बात नहीं है। उनका जो अनन्य भक्त होगा उसके पास भी काल नहीं जाता है। अनेक भक्तों के, शिव भक्तों के प्राण हरण करने के लिए गया हुआ यमदेव भगवान के द्वारा शिक्षित भी हुआ है। मार्कंडेय आदियों के चरित्र में आपको देखने को मिलता है। इसलिए पतंजलि ने कहा सहा पूर्वेशामपि गुरुः काले नानवच्छेदात्। सभी गुरु काल कवलित है, कालावच्छिन्न है। किसी समय तक उनकी जीवन गुरुत्व चलता है, बाद में उनका अवसान हो जाता है, उसकी परंपरा चलती है। लेकिन सदा सदा के लिए जो गुरु है भगवान शिव है, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहा गया है। सभी प्रकार का ज्ञान का भंडार भगवान शिव है। हम लोगों ने कल जो 18 विद्याओं का जो गिनती किया, अष्टादश विद्याओं का जो हम लोगों ने गणना किया, इन अष्टादश विद्याओं का मूल स्रोत भगवान शिव ही है। इसलिए कहा जाता है ज्ञानमिच्छेत्तु शंकरात्। अन्यान्य देवी देवताओं के द्वारा अलग अलग अपेक्षित वस्तुओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आरोग्यमिच्छेत्तु भास्करात् जो कहते हैं, आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति को भगवान सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए। ऐसे विविध देवी देवताओं के बारे में कहा जाता है एक अभीष्ट सिद्धि के लिए अलग अलग उपासना है। लेकिन इस प्रपंच में सबसे बड़ा महत्व का वस्तु ज्ञान है।
नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान सबसे बड़ी चीज है, इसलिए ज्ञानी से बड़ा व्यक्ति नहीं, ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं है। सबको ज्ञान प्रदान करने वाला एकमेव देव भगवान शिव है, इसलिए उसको सर्वज्ञत्व है। वैसे देखा जाए भगवान शिव को देखने से वो ऐसा नहीं लगता है वो सर्वज्ञ है, क्योंकि उनका आकार विकार तो देखने के लिए ऐसा नहीं है। वपुर्विरूपाक्षम अलक्ष जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु। कुमार संभव महाकवि कालिदास ने पार्वती के भाव परीक्षा के संदर्भ में इस श्लोक का उन्होंने उल्लेख किया। भगवान शिव में देखने जैसे क्या है? एक कन्या जो है किसी वर को यदि वर्ण करते, क्या देखते हैं? उसका सौंदर्य देखते। पहला देखने के लिए सुंदर होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, थोड़ा लंबा चौड़ा होना चाहिए। अपने अपनी इच्छा के अनुसार कन्याएं वर में अपने गुण देखते हैं। तो कालिदास कहते हैं वपुर विरूपाक्षम, भगवान शिव जो है विरूप है, उनके नाम ही विरूपाक्ष है। सभी को 2 आंखें हैं तो उनको 3 आंखें, कैसे सुंदर हो सकता है? ठीक है, सुंदर न हो तो हो, ठीक है, संपत्ति है क्या उनके पास? धन दौलत है तो चलेगा, देखने को कैसे भी रहेगा तो चल सकता है, खर्चा के लिए पैसा मिलना चाहिए। कहते हैं दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु। जब खुद दिगंबर है तो उसके पास कितनी संपत्ति होगी आपको हिसाब कर सकते हैं। जिसको पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं है वो कितना श्रीमंत हो सकता है? आभूषण तो है ही नहीं, नागाभरण है। इस प्रकार भगवान शिव को देखने से बाह्य संपत्ति उनके पास कुछ भी नहीं है। रहने के लिए राजमहल नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, अलंकार करने के लिए आभूषण नहीं, प्रवास करने के लिए अच्छा कार गाड़ी भी नहीं है। वो भी बूढ़ा बैल है उसके पास, कितने पुराना है क्या मालूम। इस प्रकार देखने से भगवान शिव के पास संपत्ति, बाह्य भौतिक संपत्ति कुछ भी नहीं है। श्मशानेश्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचराः। वो निवास करता है श्मशान में और भूतों के साथ सहवास करता है। ज्ञान और भौतिक संपत्ति का कोई मेल नहीं रहता। प्रायः जहां ज्ञान रहता है, अधिक ज्ञान जहां रहता है वहां लक्ष्मी थोड़ा कमी रहती है। लेकिन भगवान शिव सर्वज्ञ है, उनके पास भौतिक संपत्ति नहीं, फिर भी वो सर्वज्ञ कहलाता है। अच्छा कपड़ा होना चाहिए, रहने का अच्छा घर होना चाहिए, तभी ज्ञानी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कुछ भी नहीं रहेगा तो भी ज्ञानी हो सकता है। काशी में मदन मोहन मालवीय जी, महामना मदन मोहन मालवीय जी,
जो 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया, उसमें संस्कृत और संस्कृत के माध्यम से शास्त्रों की पढ़ाई करने के लिए एक संस्कृत महाविद्यालय उन्होंने खोला। उसमें प्राच्य विद्या धर्म विज्ञान संकाय के नाम से। उस समय विद्वानों को नियुक्ति जो करना था वो वांटेड निकाल करके, एप्लीकेशन भर करके, इंटरव्यू ले करके नियुक्ति नहीं होती थी। कोई पंडित उस समय नौकरी करने के लिए तैयार भी नहीं रहता था। पढ़ना होगा तो विद्यार्थी मेरे घर में आकर के पढ़े, मैं फुकट में पढ़ा सकता हूं, लेकिन किसी के नौकरी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति उस समय थी। आज पूरा उल्टी हो गई है, नौकरी के लिए दौड़ना पड़ रहा है सबको। उस समय उस संस्कृत महाविद्यालय में व्याकरण, न्याय, साहित्य, दर्शन विभाग में पढ़ाने के लिए भारतवर्ष में जहां जहां इस विषय के विद्वान उसको ढूंढते रहे, पता लगा करके खुद वहां जाते थे मालवीय जी, उनको विनंती करके, प्रार्थना करके उनको ला करके नियुक्त किया। उस समय मिथिला में एक बहुत बड़े पंडित निवास करते थे, मिथिला नगरी में, जहां जनक महाराज की राजधानी थी मिथिला। मिथिला में भी बहुत बड़े विद्वान हो गए उस समय। तो मालवीय जी को पता लगा कि मिथिला में एक बहुत बड़ा विद्वान है, व्याकरण, न्याय, साहित्य के। आप जा करके उनसे प्रार्थना करेंगे तो आएंगे तो आपका विद्यालय का जो कीर्ति जो है विश्व स्तर में व्याप्त हो जाएगी। मालवीय जी गए वहाँ, उनके घर तक गए। सादा सीधा एक गरीब का घर जैसे होता है वैसे घर था, और एक चारपाई थी, वहां पर पंडित जी बैठे रहे। उस चारपाई पर डालने कर अच्छा बेडशीट भी नहीं था, सादा सीधा, गंदा भी रहा। और पंडित जी जो कपड़ा पहने थे वो भी फटा फटा कपड़ा, धोती भी फटा है, ऊपर का ऊपरन भी फटा है। देखने के लिए ऐसे सादा सीधा रहे, लेकिन विद्वत्ता में उसके समान कोई नहीं था उस समय। मालवीय जी गए, देखा, पंडित जी उनको बिठाए, नाम सुने थे उनका। पंडित जी बार बार उनके जो फटे कपड़े थे उसके ऊपर देखते रहे, उनसे बातचीत भी नहीं की। अभी बार बार उनके कपड़े की तरफ देखते रहे, फटे हुए कपड़े की तरफ। एक 5 मिनट जब कपड़ा की तरफ देखते बैठे तो इसको पंडित जी ने देखा, अरे ये हमको देखने आए कि कपड़ा देखने आया? हमको सुनने आए कि केवल मेरे कपड़ा देखने आया है? उस समय तत्काल उन्होंने एक सुंदर श्लोक बनाया। काशी में एक घटना बहुत प्रसिद्ध है, सब तरफ हम लोग सुनते हैं, पंडित मंडली में। पंडित जी ने बोला, अक्षराणि परीक्षन्ताम अंबराडंबरेण किम शंभुरंबरहीनोपि सर्वज्ञत्वमुपेयवान। वो बोलते हैं, अक्षराणि परीक्षन्ताम, आप मुझे पढ़ाने के लिए ले जाने के लिए आए हो तो मेरे अक्षर की परीक्षा करो। अक्षराणि परीक्षन्ताम, मुझे क्या विद्या आती इसकी परीक्षा करो तुम। अंबराडंबरेण किम, अंबर का मतलब कपड़ा, उसका आडंबर से क्या होगा, क्या प्रयोजन है?
अंबराडंबरेण किम शंभु अंबरहीनोपि। भगवान शिव जो अंबरहीन है, दिगंबर है, फिर भी सर्वज्ञत्वम उपेयवान, वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। जब भगवान शिव बिना कपड़े का सर्वज्ञ, हम तो थोड़ा फटा गेटा तो हम तो पहन रहे हैं, उनके पास उतना भी नहीं। कहने का तात्पर्य है भगवान शिव के पास भौतिक संपत्ति दिखने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन जिसके पास भौतिक संपत्ति का भंडार आपको देखने को मिलता है, वो भगवान शिव की कृपा से उनको प्राप्त है। सबको संपत्ति देने का सामर्थ्य रहते हुए भी अपने पास कुछ भी नहीं रखा है, ये तो उनकी विशेषता है। इसलिए जब भगवान शिव भस्म विभूषित हो करके पूरे बदन पर भस्म लेप करके जब बूढ़े बैर पर चलते हैं, उस समय इंद्र विष्णु आदि सारी देवी देवता उनके बदन से लगे हुए भस्म यदि जमीन पर गिरता उसको ले करके अपने अंग पर लगाते रहे। भगवान शिव के भस्म के कृपा से ही हमारी संपत्ति टिक सकती है, नहीं तो हमारी संपत्ति टिक नहीं सकती करके सभी लोग उसके पीछे पीछे जा करके गिरे हुए भस्म को लगाते रहे। ऐसे देखने के लिए अकिंचन है, लेकिन सभी संपत्ति का मूल आधार भगवान शिव ही है। सबसे बड़ी संपत्ति वो ज्ञान संपत्ति है। इसलिए निश्वसित में तद्ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण वेद, जो संसार में सबसे बड़ा जो ज्ञान भंडार वेदों को हम बोलते हैं, और भगवान शिव के केवल श्वासोच्छ्वास के द्वारा उसका निर्गमन हुआ है, प्राकट्य हुआ है। इसका मतलब इतने बड़ा ज्ञान भंडार को देने के लिए उनको कोई परिश्रम नहीं लगा। पढ़ करके लिख करके दे हो तो थोड़ा परिश्रम लगता था, कुछ भी नहीं। जैसे हम लोग श्वासोच्छ्वास लेते हैं, हमको कोई परिश्रम नहीं होता, लेकिन अभी कोरोना महामारी का दूसरा दौरा जब आया था, उस समय श्वासोच्छ्वास के कारण बहुत लोग शरीर छूट के हम लोग सुनते हैं, मतलब उनको श्वासोच्छ्वास करने का तकलीफ हुआ। वैसे तो सामान्यतः श्वासोच्छ्वास के लिए किसी को तकलीफ नहीं होता है, श्वास कोश के खराबी के कारण वो तकलीफ हो, बात अलग है। जैसे आदमी सहज रूप से श्वासोच्छ्वास करता है, उसी प्रकार भगवान शिव किसी भी प्रयास के बिना इतने बड़ा ज्ञान भंडार को प्रपंच को दिया है। 4 वेदों को उन्होंने दिया। उनके अपने ईशान मुख के द्वारा 28 आगमों का उपदेश भी किया। जो निगमागम बोलते हैं उसका मूल उत्पत्ति स्थान भगवान शिव है, इसलिए भगवान शिव सर्वज्ञ है। इसलिए एक गुण है भगवान के पास सर्वज्ञ, तो जो षड्गुण ऐश्वर्य हमने बोला उसमें पहला गुण है सर्वज्ञत्व। मनुष्य के जीवन में सबसे मुख्य वस्तु ज्ञान माना जाता है, वो ज्ञान भगवान शिव से ही मिलता है। इसलिए जिसको भी ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, उत्कट इच्छा है, उन सबको शिव की उपासना करनी पड़ेगी, शिव का ध्यान करना पड़ेगा, शिव पूजा करनी पड़ेगी और शिव मंत्र का जप भी करना पड़ता है।
इसलिए पंचाक्षर मंत्र को जो 5 नाम है, मूलम विद्या शिवः शैवसूत्रम पंचाक्षरस्तथा, एतानि पंचनामानि पंचाक्षर महामनो। पंचाक्षर मंत्र को 5 नाम है, इसमें एक नाम है विद्या। मूलम विद्या शिवः शैवसूत्रम पंचाक्षरस्तथा। तो विद्या का अर्थ जो इस मंत्र का जप करेगा उनको शुद्ध विद्या की प्राप्ति होती है। जो परमोत्कृष्ट विद्या है, या विद्या सा विद्या या विमुक्तये, जीवों को संसार से मुक्ति देने वाले जो श्रेष्ठ विद्या है, वह विद्या पंचाक्षरी मंत्र जप से ही मिल जाती है। इतनी बड़ी विद्या मिलती है तो सामान्य विद्या तो अवश्य मिलती है। इसलिए हम सभी विद्यार्थियों को इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे, चाहे आप किसी भी विद्या पढ़ रहे हो, तंत्र ज्ञान का पढ़ रहे हो, भौतिक विद्या पढ़ रहे हो, और भी बहुत सारे विद्या जो 18 अष्टादश विद्याओं में, या उसके अतिरिक्त अभी जो विद्या बढ़ गई हो, उस विद्या में पारंगत होने की अपेक्षा यदि हमारे विद्यार्थियों में है, उनको पंचाक्षर मंत्र का प्रतिदिन श्रद्धा से अवश्य जप करना चाहिए। महाराज जी कितना जप करना चाहिए? हम संख्या बोलेंगे तो तुम छोड़ के भाग जाओगे, इसलिए हम संख्याति के तरफ ख्याल नहीं करेंगे, क्योंकि यह मंत्र इतना महत्व का। सकृद उच्चार मात्रेण पंचाक्षर महामनोः। इस मंत्र का कम से कम एक बार उच्चारण करने से भी चल सकता है, लेकिन आप प्रयत्न करेंगे तो बहुत सारा जप भी कर सकते हैं। जितना करोगे अधिकस्याधिकम फलम। तो सभी विद्यार्थी को कम से कम प्रातःकाल अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भक्ति भाव से 1 बार, 5 बार, 10 बार, 11 बार, 108 बार, कम से कम 108 बार विद्या की प्राप्ति के उद्देश्य से, भगवान आप विद्या के निधि है, मैं जिस विद्या पढ़ना चाहता हूँ उसमें मुझे पारंगत होना है, इसलिए मुझे विद्या चाहिए। इस भाव से यदि भक्ति से भगवान शिव का मंत्र जप करेगा, पूरा ओम नमः शिवाय नहीं भी करेगा तो शिव सब इतना करने से भी चल सकता है। इसलिए इसको विद्या मंत्र कहा जाता है। विद्या ज्ञान पाने के लिए भगवान शिव की आराधना सबको करने पे, इसलिए भगवान सर्वज्ञ तो उनके पास सबसे बड़ा गुण है। जो किसी के पास नहीं है वो भगवान शिव के पास है। आगे बताते हैं नित्यत्वम। भगवान कैसे वो नित्य है। उनको सनातन भी कहा जाता है, सदातन भी कहा जाता है। सदा भवः सदातनः, सना भवः सनातनः। 2 अव्यय संस्कृत में, एक सदा एक सना। सदा का अर्थ होता है वही, सना का वही अर्थ होता है, शाश्वत, नित्य। प्रपंच में नित्य कुछ भी नहीं है, सब अनित्य है। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, नित्यम सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रहः। किसी का भी शरीर नित्य नहीं भगवान शिव को छोड़ करके। संपूर्ण विश्व अनित्य है, भगवान शिव एक नित्य है। क्योंकि सब जो है प्रलय होने के बाद कहाँ जाएगा?
कहीं ना कहीं जा करके रहने के लिए जगह चाहिए। जैसे हमारे व्यवहार में न्यायालयों की व्यवस्था है, तहसील है, जिला है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ नहीं है। अर्थात कुछ भी कुछ विचार करते कहीं न कहीं जा करके हमको रुकना पड़ता है। वैसे जो अनित्य है कहीं न कहीं जा करके जो रुकेगा वही नित्य भगवान शिव है। वो सनातन है, वो सदातन भी है, सदा सदा रत, उसका अभाव कभी भी होता ही नहीं है। प्रपंच है तभी भी रहता है, प्रपंच नहीं है तभी भी रहता है उसका आधार रूप में। इसलिए भगवान शिव में दूसरा जो सद्गुण नित्यत्व है, शाश्वतत्व तत्व जो भगवान शिव ही है, वो एक उत्कृष्ट गुण उनके पास है। उसके बाद अनादि बोधत्व है। बोध जो भगवान के पास जो ज्ञान है वो कहीं जा करके किसी से पढ़ करके प्राप्त किया नहीं है। हम लोगों के पास जो ज्ञान है, पहले हमारे पास ज्ञान नहीं था, गुरुओं के पास जा करके हम लोग बैठे, सेवा किया, पढ़ा, कुछ विद्या हमको आई। वैसे भगवान जो है किसी गुरु के पास जा करके पढ़ करके विद्या को प्राप्त नहीं किया है। उनके पास जो बोध है वो अनादि बोध है, अनादि काल से उनके पास बोध है, उसका प्रारंभ नहीं है कहीं से भी। अर्थात सबको ज्ञान देने वाला, बोध देने वाला वही होने के कारण, जैसे गंगोत्री में गंगा का उदय होता है, वहीं तो गंगा प्राप्त होती है गंगोत्री से। जैसे गंगा का उगम स्थान गंगोत्री है, वैसे भगवान जो है बोध का उगम स्थान खुद होने के कारण वहीं से ज्ञान निकलता है, वो किसी से प्राप्त नहीं किया, इसलिए उसका नाम अनादि बोधत्व है। और आगे का गुण है स्वतंत्रत्व। संसार में हम सब लोग अस्वतंत्र हैं। इस प्रपंच का चक्रवर्ती राजा भी होगा, वो भी अस्वतंत्र रहता है। उनके इर्द गिर्द रहने वाले उनके सेवक लोग सेवा नहीं करेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, उनके अधीन रहना पड़ता है। यद्यपि सेवक उनके अधीन है, अनजान में एक दृष्टि से सेवकों का अधीन उसको भी रहना पड़ता है। जब तक वो काम नहीं करते उसको राह देखना पड़ता है उनको भी। लेकिन भगवान शिव जो है प्रपंच में एकमात्र सर्वतंत्र स्वतंत्र है, तो किसी के अधीन नहीं है। आगे बताते हैं अलुप्त शक्तिमत्व। भगवान के पास जो 5 शक्तियां हैं, एक है सृष्टि शक्ति, दूसरा है पालन शक्ति, तीसरा है संहार शक्ति, चौथा है निग्रह शक्ति, पांचवा है अनुग्रह शक्ति। इसको पंचकृत्य भी शास्त्रों में कहते हैं। इसमें कभी किसी प्रकार का लोप नहीं होता, शक्ति में लोप नहीं होता। प्रपंच में हम लोग पहलवानों को देखते हैं। पहलवान के पास पहले शक्ति कम रहती है, दंड बैठक करता है, दौड़ करता है, दूध पीता है, घी खाता है, ऐसे खा खा करके पी करके व्यायाम करके 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 शक्ति का संचय करता है। उनके द्वारा संग्रहित जो शक्ति है शाश्वत रहती है कि उनके पास।
जैसे जैसे उम्र उसके बढ़ते जाते हैं, वयो बढ़ता जाता है, वैसे कितना भी व्यायाम करो, कितना भी खाओ, कितना भी दौड़ धूप करो, और धीरे 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 उसकी शक्ति ह्रास होती जाती है। दौड़ने वाले पहलवान को एक पैर उठा करके रखने को नहीं आता, ऐसे बिस्तर पर पड़ा हुआ है, बहुत से पहलवानों को देखते हैं। अर्थात संसार में सभी लोग शक्ति का संचय कर सकते हैं, कुछ समय तक उसका सदुपयोग दुरुपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन संग्रहित शक्ति का शाश्वत रूप से अपने पास रख नहीं सकते। लेकिन भगवान के पास जो 5 शक्तियां हैं वो कभी कम नहीं होती। जी कि कितने सृष्टि करता है भगवान, कितने प्राणी, कितने पशु, कितने पक्षी, कितने वनस्पति निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, फिर उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए भगवान के पास जो शक्ति है उसका लोप कभी नहीं होता, इसलिए अलुप्त शक्तिमत्व। उसके बाद बोलते हैं अनंत शक्तिमत्व। वैसे हम लोगों ने केवल 5 शक्ति गिना। भगवान शिव के पास जो शक्ति हमको मालूम है 5, पूरे दुनिया में जितने भी दार्शनिक हो गए वो केवल 5 शक्ति को जान सके हैं। उनके पास और बहुत सारी शक्ति होंगे, न जानने वैसे बहुत शक्ति होंगी उनके पास, इसलिए अनंत शक्तिमत्व। इस प्रकार शिवाः शोभनाः गुणाः अस्य सन्तीति शिवः। इस प्रकार सर्वज्ञत्व, नित्यत्व, अनादिबोधत्व, स्वतंत्रत्व, अलुप्त शक्तिमत्व और अनंत शक्तिमत्व जैसे किसी के पास न रहने वाले उत्कृष्ट गुण इनके पास होने के कारण इसका नाम शिव है। देखिए 2 अक्षर का जो शिव शब्द है उसमें कितना सामर्थ्य छिपा है। जितना खोजते जाओ, जितना खोजते जाओ, जितना खोजते जाओ उतना तुमको मिलता ही रहता है, लेकिन खोजने वाला चाहिए, तो खोज करने वाला चाहिए। जो जितना समुद्र के तल तक डूबेगा उसको उसका रत्न जैसे मिलता है, वैसे भगवान को ध्यान से, धारणा से, जप से, तप से, पूजा से जो जितना शिव के साथ तन्मय होगा उतना उनका वैभव का अनुभव भी होगा, उतना वैभव इनको भी मिल जाएगा। इसलिए पंचाक्षर मंत्र को इतना महत्व क्यों आया? सप्तकोटिषु मंत्रेषु मंत्रः पंचाक्षरो महान जो बोला जाता है, ये सभी मंत्रों में श्रेष्ठत्व तो इस मंत्र को क्यों हुआ? केवल 2 अक्षर के कारण। शिव 2 अक्षर उस मंत्र में है, इसलिए इस मंत्र का इतने महत्ता बढ़ जाती। एतन्नामावलंबेन मंत्रः पंचाक्षर स्मृतः यस्मादतः सदा जप्यो मोक्षकांक्षी विरादरात्। कहते हैं एतन्नामावलंबेन, शिव ये 2 अक्षर का जो नाम है इसको अवलंबन करने के कारण, इसको स्वीकार करने के कारण मंत्रः पंचाक्षरः स्मृतः, इसको पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है। यस्मादतः सदा जप्यः, इसलिए इस मंत्र को जप करना चाहिए।
मोक्षकांक्षी भी राधरात, जिसको संसार से मुक्ति पाने की इच्छा है, ऐसे लोग भगवान के ऊपर नितांत श्रद्धा करते हुए इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र के बारे में सिद्धांत शिखामणि में भी है और निजगुण शिवयोगी भी इन श्लोकों का अपने साहित्य में उपयोग भी किया है। सकृदुच्चार मात्रेण पंचाक्षर महामनोः सर्वेषामपि जंतूनां सर्व पाप क्षयो भवेत्। पंचाक्षर मंत्र में सभी पापों को नष्ट करने का एक अभूतपूर्व सामर्थ्य है। कहते हैं सकृद उच्चार मात्रेण, कम से कम एक बार भक्ति से उच्चारण करने से भी जीवात्मा अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके लिए एक उदाहरण देते, पुरा सानंद योगेन्द्र शिवज्ञान परायण पंचाक्षरम समुच्चार्य नारकान उदतारयत। सानंद नामक ऋषि अपने पुण्य प्रभाव से कैलाश जा रहा था। रास्ते में नरक में रहने वाले अनेक जीव जंतु उसके यातना से रोते रहे, जोर जोर से चिल्लाते रहे, रक्षा करो रक्षा करो। सदानंद ऋषि दयार्द्र हृदय थे। शिवदूतों से कहा कि क्या चीख चिल्ला रहे हैं लोग, क्यों इसको कर रहे हैं? ये लोग पापी लोग हैं, अपने पाप का कर्म भोग रहे हैं, इसलिए उसको यातना से दुख होते हुए चिल्ला रहे हैं। देखिए, किसी आर्त व्यक्ति को, रोते हुए व्यक्ति को देख करके आगे जाना अच्छी बात नहीं है। रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कोई गिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कम से कम उसको उठाना, थोड़ा पानी देना, कुछ न कुछ सहायता करनी चाहिए। अर्थात किसी भी विकट प्रसंग में यदि फंसा हुआ व्यक्ति को देखते देखते ऐसे जाना अच्छी बात नहीं है। कितने रो रहे हैं तो उनको थोड़ा देख करके जाएंगे। उनकी इच्छा हो गए तो शिवदूत मना नहीं कर पाए, गए उधर। इनको देख करके सब लोग शांत हो गए, आनंद हो गया उनका देखते ही। तब सानंद योगी ने विचार किया कि इन सब को हमारे साथ ले जाएंगे। एक अपना योगदंड नरक कुंड में छोड़ा, एक ने पकड़ा, एक ने पकड़ा, सब पकड़ करके सब जो है नरक से उद्धार हो। एक मंत्र बोल करके, नारकान उदतारयत, इतना महात्म्य इस मंत्र का है। वशिष्ठ वामदेवाद्या मुनयो मुक्त किल्बिषाः मंत्रेण आनेन संसिद्धा महातेजस्विनो भवन। जितने भी हमारे ऋषि महर्षि हैं वो तेजस्वी हो गए, विद्वान हो गए, गुरु कहने लगे। ये सारा मत उन लोगों को कैसे मिला? इसी मंत्र जप के कारण उनको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार शिव 2 अक्षर से युक्त होने के कारण पंचाक्षर मंत्र में इतना सामर्थ्य आया है। इसलिए शिव शब्द जो है, इससे बढ़कर दूसरा कोई शब्द नहीं है जीवों को उद्धार करने के लिए। जब कलयुग आया, नैमिषारण्य में बैठे हुए सभी ऋषि महर्षि
बहुत ही दुखी हो गए। हम लोगों ने कृतयुग देखा, त्रेता युग देखा, द्वापर युग देखा, लेकिन घोर जो कलयुग आने वाला है, इसमें पाप से बचने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। ऐसे बहुत चिंता करने लगे। तब एक बड़ा ऋषि बोला, नहीं नहीं, कलयुग से चिंता मत करो, कलिह कामधेनु। ये जो कलयुग जो है ये कामधेनु जैसा है, लेकिन उसका उस प्रकार उपयोग करना चाहिए। इस कलयुग में सभी जीवों को उद्धार करने के लिए कोई यज्ञ याग करने की जरूरत नहीं है, बड़ा बड़ा तपश्चर्या के करने की जरूरत नहीं है, दान धर्म करने की जरूरत नहीं है। केवल जो व्यक्ति भक्ति से शिव नाम का जप करेगा, शिव शिव बोलेगा, वो सभी पापों से मुक्त हो करके सीधा सीधा मुक्ति को पा सकता है। इसलिए अन्य युगों में जो बड़े बड़े यज्ञ आदि करना पड़ता था, तपश्चर्या करनी पड़ती थी, ज्ञान साधना करनी पड़ती थी, कलयुग में उसकी कोई जरूरत नहीं है। केवल जो है शिव शिव बोलने से आदमी संसार से तर जाता है। तुलसीदास कहते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। भवसागर को तरना नहीं, नाम लेने से भवसागर सूख जाता है, आराम से पैदल जा सकते हो। इस बात को सुन करके सभी लोग खुश हो गए। चलो, बीते हुए 3 युगों के अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ युग है, अच्छा युग है, सुलभ साधन देता है। जोर जोर से कूदने लगे, आनंद उत्सव मनाने लगे। उस समय नारद जी आया, वो भी उनके साथ नाचने लगे, कूदने लगे, लेकिन उनका नाचने कुछ अलग ढंग था। उन्होंने अपना सारा कपड़ा उतार दिया, नंग धड़ंग हो गया, एक हाथ से अपने मुंह में रख दिया, एक हाथ अपने मुंह पर रख दिया, एक हाथ अपने गुप्तांग पर रख दिया और नाचने लगा। सब लोगों ने देखा, अरे नारद जैसे क्या कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार। सब लोग नाचना बंद किया। नारद ऐसे नाचे रहे थे। उस समय सब लोगों ने उनसे प्रार्थना किया, नारद जी आप तो त्रिलोक संचारी है, ज्ञानी है, ऐसे अभद्र वेश में आप ऐसे क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आपको जो आनंद हुआ सुनकर, कलयुग का महिमा आनंद हुआ, वो सुन करके मुझे भी आनंद हुआ, और नाचते नाचते मेरे वस्त्र कब नीचे गिर गए मालूम नहीं है। जब नीचे गिर गए, मैं एक हाथ से मेरा मुंह ढक दिया, दूसरे हाथ से मेरा गुप्तांग सुरक्षित किया है, इसका कारण क्या है। तो बोला, कलयुग में नाम जप करने से, शिव नाम जप करने से आदमी सीधा सीधा मुक्ति पा सकता है, लेकिन 2 पथ्य को पालना पड़ेगा। वो क्या है, मुंह से असत्य नहीं बोलना चाहिए और अनाचारी नहीं होना चाहिए। जो मुंह से सदा सत्य बोलेगा, जो व्यक्ति सदाचार का पालन करेगा, वह व्यक्ति कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये 2 पथ्य पालते हुए, जैसे आयुर्वेद दवा लेते समय पथ्य पालना पड़ता है, वैसे कलयुग में केवल शिव मंत्र का जप करके सब पाने के लिए झूठ मत बोलो और सदाचारी बनो, तभी तुम्हारा इष्टार्थ सिद्ध होता है। ऐसे भगवान नारद ने सबको समझाया है।
इसलिए कली कामधेनु है। बहुत सरल ढंग से हम सब कुछ पा सकते हैं, ज्ञान पा सकते हैं, ऐश्वर्य पा सकते हैं, मुक्ति भी पा सकते हैं। केवल शिव शिव बोल करके शिवनाम का जप करना और मुंह से असत्य नहीं बोलना और जो है सदाचार का पालन करना चाहिए, तभी शिव मंत्र का फल जो है सबको मिल सकता है। इस प्रकार शिवनाम की महिमा जो है अनंत है, अपार है। महर्षि व्यास ने शिवपार पुराण में शिव महिमा लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, लिंग पुराण में लिखा है और बहुत सारे कवियों ने अनेक स्तोत्र लिखे हैं, मंत्र लिखे हैं। फिर भी आगे लिखने वाले हैं, भविष्य में भी भगवान शिव के प्रति फिर भी समाप्त नहीं होता है। इसलिए पुष्पदंत कहते हैं असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरु वरु शाखा लेखने पत्र मुर्वे लिखते यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। पुष्पदंत भगवान शिव की स्तुति, कितना सुंदर स्तुति। रोज हमारे प्रभु स्वामी सभी विद्यार्थी गादी स्वामी के सामने बैठ करके सुंदर पाठ करते, महिमा पाठ करते, उसमें बोलते हैं भगवान शिव आपके महिमा अपार है। ये सारे भूमंडल को कागज बना करके, समुद्र को शाही के पात्र बना करके, कल्प वृक्ष के डाली को लेखनी बना करके शारदा अपने आयुष्य जितना है पूरा अपना आयुष्य पूर्ण होने तक जब लिखते बैठेगी तभी आपका गुणगान कम होता नहीं है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। इस प्रकार भगवान शिव की मैं शिवस्य तत्वम शिवयेव वेत्ति। भगवान शिव कैसा है, शिव जितना जानता है दूसरा कोई जान नहीं सकता। फिर भी हम लोग जगत गुरु वीरभद्र शिवाचार्य जी की कृपा से भगवान शिव तत्व को कुछ समझने का, कुछ ध्यान करने का, जप करने का सुअवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। कल फिर आगे किसके विचार बारे में कल चर्चा करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति ही शांति।